आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे देवदाली की। देवदाली या जिमुत इसका संस्कृत नाम है। देवडांगरी इस नाम से मराठी जुबान में जाना जाता है। लुफ्फा इकिनेटा इसका लैटिन नेम है। घगरबेल और बंदाल और बंडाल ये इसके आम और मुरव्विजा नाम हैं। इसका अरबी नाम जो है वो क़िसा-उल हिमार है और इसका जो अरबी नाम है वो है ख़यार खर। क़िसा यानी ककड़ी को कहते हैं, तो इस किस्म के इसके नाम हैं। इसके अफ़ाल व ख़वास समझ लीजिए, ये जो है आला दर्जे का मुसिल है, कवी मुसिल है, मुदिर हैज़ भी है, मुदिर बोल भी है, मुजफ़्फ़िफ़ है और इख़लात सलासा का तनकिया करने के लिए इसे जाना जाता है। इसका जो मिजाज है वो गर्म व खुश्क सुअम दर्जे में माना गया है। आयुर्वेद में भी इसका मिजाज जो है वो गर्म व खुश्क ही माना गया है, यानी रुक्ष और उष्ण जिसे कहते हैं। तो इस किस्म का इसका मिजाज था। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा, चूंकि ये जो है ये जहरों का तिर्याक भी है, लिहाजा सांप के कांटे पर या फिर खासतौर से चूहे के कांटे का ये एंटीडोट माना जाता है। चूहे के काटने पे करना यह है कि तकरीबन 1 लीटर पानी लेना है और उसमें इसके 5 फल डालना है और फिर उसको जोश देना है, उसका जोशांदा बनाना है, यानी उसका तकरीबन आधा लीटर बाकी रखना है और फिर उस जोशांदे से जहां पर चूहे ने काटा है ऐसे मुकाम को धोना है। ये इसका नुस्खा हो गया। हालांकि ये जो जोशांदा है ये फिर मुहल्लिल औराम के तौर पर भी मुकामी तौर पर लगाया जा सकता है। तो अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है मुजफ्फिफ के तौर पे। इसमें करना यह है कि इसके पंचांग को, खासतौर से इसके पत्तों को महीन घिस कर, कूट कर, पीस कर बवासीरी मस्सों पर लगाना है मुकामी तौर पर, ताकि उनकी तजफीफ हो जाए। तो ये इसका नुस्खा हो गया। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है दायमी कब्ज के लिए। इसमें करना यह है कि देवदाली के फलों को लेना है, सूखे फलों को लेना है या सूखे फलों का पंचांग लेना है, या पंचांग भी ले सकते हैं आप। तो उस पंचांग को तकरीबन लेना है 4 ग्राम की मिकदार में और उसका दुगना आपको मिलाना है उसके अंदर हरड़ यानी हरित की या हलीला जर्द जिसे कहेंगे वो, और मजीद इसमें तकरीबन 20 ग्राम की मिकदार में मवीज़ मुनक्का मिलाना है आपको। और इस तरह एक मुरक्कब तैयार करके इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसकी नखुदी गोलियां तैयार कीजिए और फिर उन गोलियों को, यानी जंगली चने के बराबर इसकी गोलियां तैयार कीजिए और फिर ऐसे मरीज जिनको दायमी कब्ज रहता हो उनमें इस्तेमाल करना है। तो ये इसका नुस्खा हो गया। अगला नुस्खा जो कि है मुफज्जिर औराम के तौर पर, चूंकि ये जो गांठ वगैरह होती है उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, या तो उसमें इसका मुकामी तौर पर इस्तेमाल है। इसमें करना यह है कि इसके फलों को लेना है और फिर उनको पीस कर इसकी एक किस्म की पोल्टिस बांधना है गांठों पर। इसीलिए ये कंठमाला में भी मुकामी तौर पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस बेल के बारे में मालूमात थी। एक जुमले में जो कि मेरा तरीका है उसमें अगर इसको याद रखना है एक जुमले में, तो फिर आप इसको बदन का तनकिया करने की दवा के तौर पर इस्तेमाल कीजिएगा। चूंकि ये जिस्म का तनकिया करता है, लिहाजा बहुत सारी किताबों में आपने देखा होगा कि यरकान और इस्तिस्का में भी इसका इस्तेमाल है। इस्तिस्का में चूंकि तेज मुसिल है इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, और यरकान में ऐसा कहा जाता है कि इसके जो रस होता है वो दो कतरे इसके पंचांग का रस अगर नाक में टपकाया जाए तो फिर नाक से एक रुतूबत खारिज होती है और उस तरह जो बिलिरुबिन है, खासतौर से सीरम बिलिरुबिन, वो कम हो जाता है। हालांकि ये जो नुस्खा है ये बड़ी एहतियात से, बड़े परफेक्शन के साथ इस्तेमाल करना होता है। काफ़ी लोग इसी बेल का इस्तेमाल करके आपको, जिसे कहते हैं हिंदी में, चमत्कार बताते हैं, किस्म के करिश्मात बताते हैं। तो बहरहाल वैसे भी इस बेल की एक शनाख्त है। मुखरिज जनीन वो मशीमा भी इसे माना गया है, इसीलिए ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो बहरहाल अब आप हजरात इसकी शनाख्त किए, मुशाहिदा कीजिए इस घगर बेल का, यानी देवदाली की बेल का। ये हमारे यहाँ पर खेतों की बाड़ों पर होती है। ये देखिए इस किस्म से इसका फूल होता है जो कि तकरीबन नवंबर के महीने में आता है। तो ये देखिए इसका फूल सफेद किस्म का, हालांकि इसकी और कुछ किस्में हैं जैसे कि लाल फूल वाली, और ये इसकी कली है। तो
तो ये देखिए इसका मुख्तलिफ हिस्से, और ये इसका पत्ता है, ये देखिए इस किस्म से इसका पत्ता नजर आता है। इन्हीं पत्तों का अक्सर इस्तेमाल दवान किया जाता है। इसका अर्क यानी रस निकाल के, इनको कूट कर इनका रस निकालते हैं। तो देखिए पुष्ट की जानिब से कुछ ये पत्ते इस किस्म से होते हैं। तो देवदाली के यानी क़िसाउल हिमार के ये पत्ते, या खयार खर इसे इसलिए कहा जाता है, खयार यानी ककड़ी और खर यानी गधा। तो गधों की ककड़ी इस तर्जुमे के साथ आप इसे याद रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस किस्म के इसके फल होते हैं जो कि कांटेदार होते हैं। सूखने पर इसके कांटे जो है वो काफी तेज हो जाते हैं, काफी सख्त हो जाते हैं। फिलहाल थोड़े ये नर्म है लेकिन काफी तेज है, शार्प है। तो ये देखिए इसका फल, मैं आपको इस फल का मुआयना भी करा देता हूं। ये देखिए कुछ इस किस्म से इसका फल होता है और उसके अंदर जो बीज है सफेद वो आपको नजर आएंगे। ये देखिए कुछ इस किस्म के इसके बीज होते हैं और ये पकने पर थोड़े से सियाह रंग के या ब्राउन किस्म के हो जाते हैं। तो ये देखिए इसके बीज। तो उम्मीद करता हूं आपने इस देवदाली की बेल का अच्छी तरह से मुशाहिदा कर लिया होगा। खुदा हाफिज़।